Students, in today's class we are going to start question number 4. Find the value of x for which the function f of x is given x cube minus 12x square minus 144x plus 13. Exercise 2.4. Here the function we have to find increasing also and decreasing also, but here it is not given in the form of strictly increasing or strictly decreasing. In previous class we have studied a function is strictly increasing then if f dash x is greater than 0. Okay, and a function is strictly decreasing if f dash x is less than 0. Okay, but here is given function is increasing, not strictly, here also decreasing. So if a function is increasing if f dash x is greater than equal to 0. Okay, a function, ये कंडीशन है, is decreasing if f dash x is less than equal to 0. ओके, तो दो केस रहेंगे. केस 1, सपोज इन दैट केस अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है मीन्स ए बी इज ग्रेटर देन 0. हियर टू केसेस आर देयर, मतलब दोनों वैल्यू पॉजिटिव होगी जब जाके वो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा. ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0. ओके, सॉरी. एंड सेकेंड केस, केस 2, ए बी इज लेस देन 0 मीन्स केस 2 अगर बोथ वैल्यू आर नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव होता है. तो मीन्स ए, एक वैल्यू ए इज लेस देन 0 एंड बी इज लेस देन 0. ये इंक्रीजिंग के लिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए. इफ सेकेंड कंडीशन क्या है, इफ ए बी इज लेस देन 0, ये डिक्रीजिंग के लिए. ओके, सो ए डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए केस 1 क्या होगा, एक वैल्यू स्मॉलर रहेगी, ए इज ग्रेटर देन 0 एंड एक वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, दूसरी वैल्यू नेगेटिव रहेगी. केस 2 में, इन केस 2 ए इज लेस देन 0 एंड बी इज ग्रेटर देन 0. तो ये होगा डिक्रीजिंग. ओके, और ये है इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. ओके, सो हम लोगों को क्या फाइंड करना है. क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन, ये एफ ऑफ एक्स है तो उसको एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे. बट बोथ द केस इंक्रीजिंग के लिए क्या है, फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0. स्ट्रिक्टली नहीं है, सिर्फ इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है. तो ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू. सो फर्स्ट राइट गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर माइनस 144x प्लस 13. ओके, सो फर्स्ट एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे हम. एफ डैश एक्स, सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, हाँ, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, सॉरी, हाँ, माइनस 12 2 ज़ा 24x माइनस 144, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विल बी 0. ओके, 3 कॉमन, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये हो गया 48. हाँ,
अब 48 के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे हम। 48 के फैक्टर्स क्या हो गए, जो आंसर 8 आए, 12 4 ज़ा -12 + 4। ओके, सो राइट f डैश x इज इक्वल टू 3x² -12x + 4x -48। ओके, सो 3x कॉमन रहेगा, x -12, इसमें से क्या कॉमन रहेगा, 4, तो x -12, सो 3x -12 और x + 4। ओके, तो फर्स्ट पार्ट क्या है, इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए पहले सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज गिवन इंक्रीजिंग, सो द गिवन फंक्शन f of x is increasing if f dash x is greater than equal to 0. That means 3x -12 x + 12 4 is greater than equal to 0. So x -12 is greater than equal to 0 and x + 4 is greater than equal to 0. दो केसेस में भी ए बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ए इज ग्रेटर देन 0, बी इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड केस में क्या है, केस 1 हो गया, अगर पॉजिटिव भी है तो केस 1। सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। अब इसको नंबर लाइन पे समझ लेंगे थोड़ा। ये 0 है और ये है समझो 12 और ये वैल्यू है -4, ठीक है, और ये 1 2 एंड सो ऑन। अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मीन्स ये वैल्यू होगी, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मतलब x की वैल्यू ये डायरेक्शन में जाएगी। ओके, x की वैल्यू ग्रेटर देन 12 मीन्स मोर देन 12, x की वैल्यू मोर देन 12 जैसे 13 14 कुछ भी हो सकती है, बट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, हाँ, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 मतलब x की वैल्यू -4 से भी ज़्यादा है, मतलब ये वाले डायरेक्शन में जाएगा ये। मतलब ये डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, दैट मीन्स ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाला तो कॉमन क्या हो रहा है, मतलब x की वैल्यू -4 से बड़ी है तो ये डायरेक्शन में जाएगा, मतलब -4 से बड़ी है मतलब 12 से भी ग्रेटर है, तो ये वाला केस कंसीडर करेंगे। देयरफॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12, हेंस the function is increasing. Function is increasing. Next, case 2. In case 2 क्या है, case 2 में case 2, right, case 2 is equal to x -12, दोनों वैल्यू नेगेटिव रहेगी तो भी पॉजिटिव हो जाता है ना, तो x -12 इज लेस देन 0 और x + 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है।
एक मिनट, हाँ, सी x माइनस 12 इज लेस देन इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0. So write x minus 12 less than equal to 0 and x plus 4 is less than equal to 0. So x is less than equal to 12 and x is less than equal to minus 4. ठीक है, अब उसको नंबर लाइन पे हम लोग सॉल्व करेंगे. x की वैल्यू 1 2 एंड सो ऑन 12 है और यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन माइनस इन्फिनिटी है. जब x की वैल्यू फर्स्ट क्या है, x की वैल्यू लेस देन 12 मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा. 12 से सारी वैल्यू छोटी है, ओके. और x की वैल्यू लेस देन -4 से मीन्स ये डायरेक्शन में जाएगा. x इज लेस देन -4, हाँ, ये डायरेक्शन में जाएगा. मतलब x की वैल्यू -4 से भी छोटी है. सॉरी, x की वैल्यू -4 से छोटी है. सॉरी -4 से छोटी है मतलब ये वाले डायरेक्शन में जाएगा. x की वैल्यू -4 से छोटी है. दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. x की वैल्यू ये लेस देन 12 मतलब मैं वापस से ड्रॉ कर देती हूँ. सी, ये 0 1 2 एंड सो ऑन. यहाँ पे -1 -2 -4, हाँ. अब x की वैल्यू है लेस देन इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम लोग ने चेंज कर दिए थे. एक लेस देन रहेगा, दूसरा ग्रेटर देन है. सॉरी, ये चेंजेस करो ज़रा. हाँ, एक वैल्यू लेस देन रहेगी, दूसरी वैल्यू ग्रेटर, क्योंकि केस 2 में क्या रहता है, एक पॉजिटिव है, दूसरा एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है. केस 1 में फर्स्ट वाला पॉजिटिव और सेकेंड वाला नेगेटिव. सो x इज लेस देन इक्वल टू 12. लेस देन 12 मतलब ये वाले डायरेक्शन में जाएगा. सारी वैल्यू x की लेस देन 12 है. और x इज ग्रेटर देन 4. ग्रेटर देन मतलब 4 से ज़्यादा मतलब ये वाले डायरेक्शन में जाएगा. 4 से ज़्यादा मतलब सब ये डायरेक्शन में जाएगा. हाँ, तो कॉमन क्या है 4 से ज़्यादा. सो x इज, दोनों वैल्यू किसके बीच में लाइज हो रही है. एक x इज लेस देन इक्वल टू 12 है और दूसरा क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4. ये एक -4 से लेके ये डायरेक्शन में जा रहा है. -4 से सारी वैल्यू ग्रेटर है मतलब ये डायरेक्शन में, और 12 से छोटी मतलब ये डायरेक्शन में. सो वैल्यू ऑफ x इज लाइज बिटवीन -4 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12. So write thus सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे चेंजेस है. केस 2 हम लोगों ने रॉन्ग ले लिया था. केस 2 में क्या है, बोथ वैल्यू या इंक्रीजिंग फंक्शन का है. दैट मीन्स बोथ वैल्यू नेगेटिव है. बोथ वैल्यू नेगेटिव तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है. तो मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही है. साइन की इनइक्वालिटी कैसे समझना है, अगर ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू भी नेगेटिव है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. दैट मीन्स इट इज़ अ इंक्रीजिंग फंक्शन. सो x इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड x इज लेस देन इक्वल टू -4. समझ में आ रहा है अभी, हाँ. तो अब हम लोग इसको प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे. 0 12 और ये क्या है -4. हाँ, अब x की वैल्यू लेस देन 12 मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा वो. हाँ, लेस देन इक्वल टू 12. x की वैल्यू है
लेस देन -4, लेस देन -4 मतलब ये वाले डायरेक्शन में जाएगा, मतलब x की वैल्यू 12 से छोटी है और x की वैल्यू -4 से भी छोटी है, -4 से छोटी है, सॉरी, सो ये वाले डायरेक्शन में जाएगा, -4 से छोटी है। सो x की वैल्यू 12 से छोटी है मतलब ये सब डायरेक्शन में यहाँ पे जाएगा, और x की वैल्यू -4 से छोटी है तो मतलब ये डायरेक्शन में जाएगा, दिस साइड, लेफ्ट साइड मतलब सबसे छोटी वैल्यू कहाँ कब आएगी, जब x की वैल्यू लेस देन -4, मतलब x की वैल्यू जब -4 से छोटी है, मतलब -4 से भी छोटी है, दैट मीन्स ये वाला केस तो हम लोग एप्लीकेबल ही नहीं होगा। 12 से छोटी दैट मीन्स -4 से भी छोटी है वो। सो राइट द फंक्शन इज increasing, the function is increasing, proof case 1 and case 2. So given f of x is increasing if and only if x is greater than 2 or x is less than equal to -4. So then x belong to x is greater than equal to 12, मतलब 12 से छोटी है, तो 12 से छोटी है और यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी तक जाएगी वो, एंड x बिलोंग टू -4 से भी छोटी है, -4 से छोटी मतलब नेगेटिव साइड सब जाएगी, तो ये ठीक है। अभी केस 1 सॉल्व हो गया, इंक्रीजिंग वाला। बी पार्ट क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग, ओके। सो वेयर f of x is डिक्रीजिंग, वही वाला फंक्शन लेना है। सो f डैश एक्स क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0, और f डैश एक्स क्या है, f डैश एक्स इज इक्वल टू x -12 और x +4। बोलो इसमें भी दो केस आएंगे, केस 1 एंड केस 2, मतलब दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा, तो जब ये लेस देन इक्वल, दोनों वैल्यू का प्रोडक्ट नेगेटिव कब आएगा, जब फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर होगी और सेकेंड वाली वैल्यू लेस होगी। दैट मीन्स केस 1 में डिक्रीजिंग के लिए a इज ग्रेटर देन 0 और b इज लेस देन 0, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव, ठीक है। और केस 2 में क्या आएगा, एक वैल्यू लेस देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम लोग केस 1 कंसीडर करेंगे, राइट। केस 1, x -12 is greater than equal to 0 and x +4 is less than equal to 0। समझ में आ रहा है सबके? वो वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। सो x -12 greater than equal to 0 and x +4 is less than equal to 0, ठीक है। मीन्स x is greater than equal to 12 and x is less than equal to -4, ये प्लॉट कर लेंगे, 0 और ये है 12 और ये है -4, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 12, मतलब 12 से ज़्यादा है x की वैल्यू, तो ये डायरेक्शन में जाएगा, ओके। और x इज लेस देन इक्वल टू -4, लेस देन इक्वल टू -4 मतलब ये डायरेक्शन में जाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे। यहाँ पे कोई भी x की वैल्यू का कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, दोनों लाइज ही नहीं हो रहा है। मीन्स इन दिस केस x डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, ठीक है।
एग्जिस्ट ही नहीं होगी इसमें एक्स की वैल्यू। केस टू में क्या था, एक वैल्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है और सेकेंड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ओके, सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड एक्स इज ग्रेटर देन -4। हाँ, दो पॉसिबिलिटी आ गई, इसको भी प्लॉट कर लेंगे। नंबर लाइन पे 0, 12 और ये है -4। एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 है। लेस देन इक्वल टू 12 मीन्स एक्स की वैल्यू छोटी है, मतलब ये वाले डायरेक्शन में छोटी है, मतलब 12 से सब छोटी वैल्यू सब इस साइड आएगी ना, और ग्रेटर वैल्यू राइट साइड आएगी। सो एक्स इज लेस देन इक्वल टू 12 ये हो गया, और एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4 मतलब ये रीजन हो गया, सारी वैल्यू -4 मतलब ये आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, राइट साइड जाएगा, तो ये कॉमन रीजन हो गया -4 से 12। So value of x is lies between -4 less than equal to x less than equal to 12. So x, therefore x belong to -4 open interval a. So